दोस्तों आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा कि जो शेर मैसूर यानी कि टीपू सुल्तान को नहीं जानता होगा, क्योंकि दोस्तों टीपू सुल्तान ही इतिहास के वो योद्धा थे कि जिनको भारत के सबसे पहले फ्रीडम फाइटर के तौर पर भी जाना जाता है। यानी कि टीपू सुल्तान ही वो पहले हुक्मरान थे कि जो भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इसके अलावा टीपू सुल्तान को भारत का पहला रॉकेट मैन भी माना जाता है, क्योंकि दोस्तों भारत देश में लड़ी जाने वाली जंगों में टीपू सुल्तान ही ने सबसे पहला रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। टीपू सुल्तान जब तक जिंदा रहे थे तब तक लगातार अंग्रेजों का मुकाबला करते रहे थे। टीपू सुल्तान की जिंदगी का एक एक लम्हा भारत देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाने की कोशिश में ही गुजरता रहा, और आखिरकार जब धीरे धीरे अंग्रेजों को ये महसूस होने लगा था कि अब उनके लिए टीपू सुल्तान को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सी बात है, तो फिर उन लोगों ने टीपू सुल्तान को हराने का एक दूसरा तरीका ढूंढ निकाला था, और उन लोगों ने टीपू सुल्तान के महल में मौजूद मीर जाफर जैसे लालची लोगों को खरीदना शुरू कर दिया था। और एक तरह से गद्दारों की मदद से 1799 में अंग्रेजों की फौज टीपू सुल्तान को हराने में कामयाब हो गई थी। दोस्तों टीपू सुल्तान की कही हुई वो बात कि जो आज तक लगभग सभी ऐतिहासिक किताबों में मशहूर है, वो ये थी कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से कहीं बेहतर है। और टीपू सुल्तान ने ये डायलॉग उस वक्त बोला था कि जब वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते मैदान में बिल्कुल अकेले रह गए थे। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ दिनों से टीपू सुल्तान से जुड़ी हुई एक पोस्ट सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल की जा रही है। इस पोस्ट में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि 1787 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ सल्तनत उस्मानिया से मदद भी मांगी थी। वहीं सल्तनत उस्मानिया के जिसको हिस्ट्री में मुसलमानों की सबसे लंबे वक्त तक कायम रहने वाली सल्तनत माना जाता है, लेकिन दोस्तों सल्तनत उस्मानिया ने टीपू सुल्तान की मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। साथ ही साथ इस पोस्ट में ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि टीपू सुल्तान ने न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया से मदद मांगी थी बल्कि साथ ही साथ अपना एक काफिला सल्तनत उस्मानिया की राजधानी यानी कि इस्तांबुल शहर की तरफ रवाना किया था, और सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान के सामने ये शर्त रखी थी कि अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ जंग में मेरी मदद करेंगे तो मैं टीपू सुल्तान आपसे वादा करता हूं कि हिजाज मुकद्दस के निज़ाम में खर्च होने वाले सभी पैसों में से आधा पैसा मैं दे दिया करूंगा। दोस्तों अगर आप लोग हिजाज मुकद्दस को नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हिजाज अरब के उस पूरे इलाके को कहा जाता है कि जहां पर आज मक्का मदीना जैसे मुसलमानों के पवित्र शहर मौजूद हैं, और ये उस दौर में सल्तनत उस्मानिया के अंडर ही में आया करते थे, और इन शहरों में खर्च होने वाले सभी पैसों की जिम्मेदारी सल्तनत उस्मानिया की ही मानी जाती थी। लेकिन उसके बावजूद ही सल्तनत उस्मानिया और अमीर सल्तनत ने टीपू सुल्तान की मदद करने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि इस तरह की पोस्ट करने वाले सभी लोग हिस्ट्री के सिर्फ एक पहलू को जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि 1787 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए मदद मांगी थी। लेकिन हाँ ये कहना कि बिना किसी वजह के सल्तनत उस्मानिया जैसी अमीर और ताकतवर सल्तनत ने टीपू सुल्तान की मदद करने से इनकार कर दिया था, तो ये इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश करेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि जिस दौर में टीपू सुल्तान ने सल्तनत उस्मानिया से मदद की गुहार लगाई थी, ये वो दौर था कि जब सल्तनत उस्मानिया खुद भी हद से ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। न सिर्फ कमजोर हो चुकी थी बल्कि बहुत सारी यूरोपियन ताकतों के साथ जंग कर रही थी, ऐसी जंग के जिसमें वो हार की कगार पर खड़ी हुई थी। और इसी दौर में जहां एक तरफ टीपू सुल्तान ने सल्तनत उस्मानिया से मदद मांगी थी, तो वहीं दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया ने भी कई छोटी छोटी मुस्लिम सल्तनतों को खत लिखकर उनसे सल्तनत उस्मानिया की माली मदद करने की दरख्वास्त की थी। साथ ही साथ दोस्तों इस बात को तो हम सारे लोग जानते हैं कि सल्तनत उस्मानिया के आखिरी 100-150 साल बड़े ही मुश्किलों के साथ गुजरे थे। ये पूरे ही 100-150 साल का दौरा सल्तनत उस्मानिया के लिए पूरी तरह से जंगों से भरा हुआ था, और सल्तनत उस्मानिया का पूरा वक्त जंगों में गुजरा था। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह के नॉलेजेबल हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे हिस्ट्री फोरम यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।